अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू फलक तलक और मैं हूँ इकराम मलिक। और आज जिस प्रोडक्ट के बारे में हम बात करेंगे वो है ब्लीच के बारे में। और हम में से तकरीबन कोई 100 में से 70% जो लेडीज़ हैं अपने फेस पर ब्लीच यूज़ करती हैं, चाहे वो रेगुलर यूज़ करें, चाहे 15 दिनों बाद, हफ्ते में एक बार, या कहीं किसी इवेंट वगैरह पर जाने के लिए। लेकिन हम अपने फेस को नीट करने के लिए ब्लीच ज़रूर यूज़ करते हैं। सो हमें अपने फेस पर ब्लीच क्यों करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, इस बारे में हम बात करेंगे। मेरे पास कुछ ब्लीचेस हैं रेगुलर जो मैं काफ़ी अरसे तक इनको यूज़ करती आई हूँ, और ये लोकल ब्लीचेस हैं। सो इनके बारे में हम बाद में रिव्यू करेंगे कि कौन सी फेस पर आपको बहुत मजबूरी हो तो कर लेनी चाहिए। तो सबसे पहले आता है कि ब्लीच हमें फेस पर यूज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। दो तरह के लोग होते हैं जो फेस पर ब्लीच करते हैं सिर्फ फेस को लाइटन करने के लिए, थोड़ा सा नीट करने के लिए। और सेकेंडली वो होते हैं जो अपने फेस पर ब्लीच करते हैं, जो उनके चेहरे पर काले रंग के बाल होते हैं जो ज़्यादातर नुमायाँ हो रहे होते हैं, उनको छुपाने के लिए। क्योंकि इस एरिया में हमारे बाल होते हैं, इस एरिया में तो वो कुछ फाइन हेयर्स होते हैं जिनको हम वैक्सिंग नहीं करवाना चाहते, थ्रेड से रिमूव नहीं करवाना चाहते। तो हमें होता है कि चलो ब्लीच से अच्छी तरह से कवर हो जाते हैं, क्योंकि वो फाइन हेयर्स होते हैं। तो हम उनको सिर्फ छुपाने के लिए अपने फेस पर ब्लीच कर लेते हैं और थ्रेड वगैरह से अवॉइड करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये डिसाइड करना है कि अगर आपने अपने फेस पर जो बाल है उनको परमानेंटली रिमूव करवाना है या नहीं करवाना है। अगर तो आपने ये सिलसिला इस तरह से ही जारी रखना है तो आप अपने फेस पर ब्लीच कर सकते हैं। कि अगर आपको लगता है कि आप थ्रेड करवाने से भी डरते हैं, आप वैक्सिंग पे जाने से भी डरते हैं, और इसके बाद अगर आप लेज़र ट्रीटमेंट लेते हैं, तो अगर आप वो भी नहीं लेना चाहते हैं तो वाइल हल तो सिर्फ आपके पास सिर्फ ब्लीच ही रह जाता है, देन आप वो काफ़ी लंबे अरसे तक यूज़ करते रहते हैं। तो देन कोई और ऑप्शन नहीं है और आपने वो करनी है तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि अगर आप लेज़र ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जा सकते तो आप अपने फेस पर शेव कर सकते हैं, या फिर अपने फेस पर थ्रेड यूज़ कर सकते हैं, वैक्स करवा सकते हैं। लेकिन आप मुसलसल ब्लीच ना करें, क्योंकि ब्लीच से बालों की जो ग्रोथ होती है वो डबल ट्रिपल वो होती चली जाती है। और वो ट्रिपल लेयर में तो ग्रोथ होती है, लेकिन बालों की जो लेंथ है वो बहुत जल्दी लंबी होती है। आप नोटिस कीजिएगा, आपने जब ब्लीच करना शुरू की होगी तो आपके फाइन हेयर्स होंगे, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा आपका जो बाल है वो चेहरे पे लंबा होता जाएगा। ग्रोथ में वो लंबाई की तरफ आएगा, मोटाई की तरफ नहीं जाएगा, वो लंबाई की तरफ जाएगा। और उसके जो आपके फेस पे बाल है वो थोड़े ज़्यादा होते जाएंगे। फेस पर बाल ज़्यादा होते जाएंगे तो मजबूरन आखिर पे एंड यही होगा कि हम अपने फेस पर या तो हम रेज़र यूज़ करेंगे, या फिर थ्रेड करवाएंगे, या लेज़र किसी ना किसी ठिकाने तो हम लगाएंगे। सो इसके बाद पहले ही हम अगर ऐसा कोई सीन कर लें कि जिसकी वजह से हमारी जो स्किन है वो भी डैमेज ना हो, क्योंकि जैसे जैसे ब्लीच करते जाएंगे हमारा जो स्किन का पिगमेंट है वो ख़त्म होता जाएगा। लाइक हम अपने स्किन को ब्लीच कर रहे हैं और हमारी जो स्किन है वो इंतहाई थिन होती जाएगी। तो हमारी जो स्पाइडर वेन्स होती हैं बहुत से लोगों की वो नज़र आना शुरू हो जाती हैं, इस एरिया में नज़र आती हैं, इस एरिया में नज़र आती हैं। तो वो आपकी स्किन इतनी पतली और इतनी सेंसिटिव हो गई होती है कि आप अपने फेस पर देन कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। आप कुछ भी यूज़ करेंगे तो आपकी सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, आपके फेस पर बड़ी बड़ी जो झाइयाँ होती हैं ना वो होने का खदशा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कि आपने ज़्यादा अरसे के लिए कोई क्रीम अप्लाई कर लिया, आप धूप में चले गए हो, आप चूल्हे के आगे चले गए हो, तो आपके फेस पर वो झाइयाँ बन। सिर्फ स्किन को नीट करने के लिए करना है तो आप 2, ढाई, 3 महीने के बाद या 6 माह के बाद अपने फेस पर ब्लीच कर सकते हैं। वैसे आप नीट करने के लिए आप तब कर सकते हैं, लेकिन इतना स्पैम होना लाजमी है, ज़रूरी है, नहीं तो आपकी स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा पतली होती जाएगी। तो अगर बालों वाला मसला है तो उसके लिए मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप या तो कोई हल निकालें, या तो अगर आपने इस एरिया में जाना है और अपनी स्किन को पतले करना है, बालों को वैसे ही छुपाते रहना है, तो मे भी आपको किसी ओकेजन पे या किसी कोई मजबूरी के तहत ऐसा कोई सीन हो जाए कि आपको कहीं ना कहीं जाकर वो वैक्स, थ्रेडिंग एक्सेट्रा कुछ ना कुछ करवाना ही पड़ेगा। सो पहले ही उसका कोई ना कोई हल निकाल लिया जाए। अब आते हैं कि ब्लीच कौन सी अच्छी है अगर आप अपने फेस पर अप्लाई करते हैं, और रीज़न कोई भी है, बालों को छुपाने के लिए करते हैं, स्किन को लाइटन करने के लिए करते हैं, चाहे कोई भी रीज़न है, लेकिन ब्लीच अच्छी वाली कौन सी है। सो मैं आती हूँ अपनी मोस्ट फेवरेट वन की तरफ। मेरे पास चंद ब्लीचेस जैसे कि मैंने दिखाया कि हैं। सो सबसे पहले आते हैं ब्लेसो की तरफ। ब्लेसो जो है मेरी वन ऑफ द फेवरेट है, क्योंकि एक टाइम तक मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करती रही हूँ अपने फेस पर, और हर हफ्ते यूज़ करती रही हूँ। उसकी वजह से ही मेरे बालों की ग्रोथ बढ़ी थी चेहरे पे। सो फिर उसके बाद मैंने तकरीबन ब्लीच करना छोड़ दी हुई है।
अब ये ब्लेसो जो ब्लीच है वो किस तरह से अच्छी है या किस तरह से नंबर 1 पे है, वो इस तरह से कि आपके फेस पे जो बाल हैं ये बहुत जल्दी उसको गोल्डन कर देती है। अगर आपके बाल जो ब्लीच हो रहे हैं गोल्डन हो रहे हैं तो मतलब कि वो ब्लीच ठीक है और वो अच्छे से काम कर रही है और वो ब्लीच आपके बालों पर हो चुकी है। और क्योंकि तरीका यही है, हम अपने फेस पर जब देखते हैं कि ब्लीच हुई है कि नहीं हुई है तो हम जस्ट थोड़ा सा पैच लेके उसको रिमूव करते हैं। अगर बालों का कलर गोल्डन आ गया तो देन रिमूव कर दिया, अगर नहीं आया तो थोड़ी देर और लगा रहे। तो जब हम थोड़ी देर और लगा रहने देते हैं तो बाल जो है हमारे टोटली गोल्डन हो जाते हैं और ब्लीच हमारी अच्छे से हो जाती है। सो ये उस तरह से बहुत जल्दी काम करती है, आपको अपने फेस पे 15-15 मिनट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और बहुत से लोग हैं जो 5 मिनट से स्टार्ट करते हैं और जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है और 5 मिनट से वो टाइम लेते लेते 10 मिनट की तरफ, 12 मिनट की तरफ, कुछ लोग पूरे 15 मिनट अपने फेस पर अप्लाई करते हैं। सो डिपेंड करता है कि जो आप इसमें जो इसका पाउडर है वो आप कितना यूज़ कर रहे हैं। सो इस ब्लीच जो क्रीम है इसकी क्वांटिटी के लिहाज से तो ये आप थोड़ा सा बचा के रख लें, क्योंकि आप जितना अपने फेस पर ज़्यादा अप्लाई करेंगे ऑब्वियसली आपको उतना ही हार्मफुल होगा। ब्लीच तो बहुत जल्दी हो जाएगी, आप थोड़ा सा टाइम बढ़ा सकते हैं, लेकिन जितना आप इसको ज़्यादा अपने फेस पर यूज़ करेंगे इस पाउडर को और इस ब्लीच को, तो उतना ही आपका फेस जो है वो ज़्यादा सेंसिटिविटी की तरफ जाता जाएगा। सो अगर आपने फेस पर ब्लीच यूज़ करनी है और आपको लगता है कि ब्लीच जो है अच्छे से हो जाए और स्किन को थोड़ा सा नीट भी कर दे, तो मेरी तरफ से जो ब्लेसो है वो ये परफेक्ट है। सो पहले जो इस तरह से जार आते थे हम वो यूज़ करते थे, लेकिन मैंने अब कभी भी ये जार नहीं लिए हैं। अगर मैंने ब्लीच अगर अपने हाथों पैरों पे करनी होती है तो मैं उसके लिए ये साशे ही यूज़ करती हूँ। ये 2-3 ले आए, उसी टाइम यूज़ हुए, उसी टाइम इस्तेमाल कर लिए, क्योंकि ऑलरेडी दुकानों पर कितनी देर के पड़े हुए हैं, फिर हमारे पास आके पड़े रहते हैं। सो फिर इस तरह से ये जो साशे है वो 20 रुपीज़ में ये बेस्ट रहता है। सो नंबर 1 तो फ़िलहाल है ब्लेसो, अगर आपने अपने फेस पर अप्लाई करनी है, एक्सपेरिमेंट करने हैं, सो ब्लेसो तो नंबर 1 पे है। देन आते हैं केयर की तरफ। अब केयर जो ब्लीच है वो अच्छी है, काफ़ी टाइम तक चल रही है, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि ब्लेसो जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव है और ज़्यादा आपकी फेस को जल्दी ब्लीच कर देती है और लाइटन भी कर देती है। अब केयर जो है इसको आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है फेस पर। आप इसको फेस पर थोड़ी देर लगा के रखते हैं और देन आपको 10-15 मिनट बाद भी कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि अभी मेरे फेस पर ब्लीच नहीं हुई है। और सबसे बड़ा इसका मसला मेरे साथ ये होता है कि जब भी मैं अपने फेस पर लगाती हूँ, जब भी फेस पर लगाती हूँ मैं अपने, या लगाती थी, अब नहीं लगाती, तो यहाँ पे ये वाला जो मेरा एरिया है यहाँ पे इतनी पिगमेंटेशन होती भी नहीं थी। और ये अगर मैंने यहाँ पे सूदिंग लोशन के बगैर यहाँ पे अगर ब्लीच अप्लाई कर लिए तो ये वाला पार्ट जो है वो मेरा ब्लैक हो जाएगा। और यहाँ पे रेडनेस, फेस की इतनी केयर नहीं करते हैं, हमारी स्किन इवन टोन नहीं होती है और सिर्फ ब्लीच कर लिया और डेट्स इट। तो सिर्फ इस वजह से हमारा जो ये एरिया जब ब्लीच करते हैं तो ज़्यादा इस पर सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। तो ये चीज़ जो है वो हमारी थोड़ी सी टैन होना शुरू हो जाती है, थोड़ी सी रेडनेस होती है। जब रेडनेस खत्म होती है तो वो चीज़ काली होना शुरू हो जाती है इस एरिया पे और इस एरिया पे। सो जब मैंने मोस्टली जब यूज़ किया तो मेरे साथ यही मसला हुआ है। लेकिन आप कोई भी ब्लीच यूज़ करें तो सूदिंग लोशन जो है वो सबसे पहले यहाँ पर और इस जगह पर लाजमी अप्लाई कर लें। सो अब उसके बाद आते हैं ओलिविया। ओलिविया के साथ भी, ओलिविया और केयर आपस में बहन भाई हैं, तो इन दोनों की जो ब्लीच है वो ऑलमोस्ट सेम है। और इसके जो न्यू अब आ रहे होते हैं, कुछ का एलोवेरा आ जाता है, कुछ का चारकोल है, कुछ गोल्डन है, ये हल्दी वाली है। सो एसएच कोई इफेक्ट नहीं होता, ब्लीच तो ब्लीच ही है। आप उसमें थोड़ा सा अगर एडअप कर देते हो कि ये चीज़ के साथ है तो उसका मेरा नहीं ख्याल कि कोई फ़र्क पड़ता है। और मेरी तरफ से ये दोनों तकरीबन बहन भाई हैं। और ये जब भी इन दोनों में से अगर कोई भी ब्लीच यूज़ किया है तो इसने ये मेरा ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो एरिया है, इसको ख़राब लाजमी किया है। सो मैं इन दोनों में से बिल्कुल ना ओलिविया ना ही केयर। अगर मुझे अपने फेस पर, अपने हाथों पर, पैरों पर अगर मुझे इफेक्टिवली कोई ब्लीच यूज़ करनी है तो बंदा ठीक से करे, तो मैं करती थी ब्लेसो ब्लीच। सो अब आते हैं जॉलन की तरफ। जॉलन अपने एक टाइम पर जब ये ओरिजिनल आ रही होती थी तो दी बेस्ट होती थी, क्योंकि ना फेस को वैसे हार्म करती थी और ना इतनी ज़्यादा तेज़ थी, ना इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, ना इतनी ज़्यादा नॉर्मल ब्लीच की तरह, जैसे मैंने बताया कि ओलिविया या केयर की तरह ना वैसी थी। ये एक बिल्कुल एक मिडल में रहकर आपके फेस को एक नीटनेस दे देती थी, बाल को भी गोल्डन कर दिया और ऐसे कोई रेडनेस नहीं आपके क्रिएट करती थी फेस पर। लेकिन जोलन के बाद भी कुछ टाइम के बाद जब ये मार्केट में जब ओरिजिनली अवेलेबल होती हैं और कोई भी लोकल जो है हम अपने फेस पर अप्लाई कर लेते हैं तो वही सीन होता है जो कि हमारी लोकल ब्लीच के साथ होता है।
लेकिन अगर आपको लगे कि आप कहीं से जॉलन जो है आपको ओरिजिनल मिल जाएगी, तो आप जॉलन ही लाजमी बाय करें, क्योंकि जॉलन जो है मैंने जैसा कि बताया कि आपके फेस को उस तरह से हार्म नहीं करेगी जैसे कि हमारी जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ब्लीच होती है वैसे करती है। आपकी जो फेस पर एक्सेस हेयर है उनको लाइटन कर देती है, ब्लीच कर देती है, लेकिन थोड़ा सा मीडियोकर सा रहकर। सो डिपेंड करता है आप उसमें पाउडर कितना मिक्स कर रहे हो, कितनी देर फेस पर अप्लाई कर रहे हो। सो अगर आप जॉलन और ब्लेसो में से किसी एक की तरफ जाएं तो आपका फेस मुझे लगता है कि थोड़ा सा जल्दी ब्लीच हो जाएगा। फेस पे थोड़ी देर ब्लीच जो है वो थोड़ी देर कम लगाना पड़ेगी आपको, तो जो स्किन सेंसिटिविटी है उससे थोड़ा बचा रहे। तो जैसा कि बताया, तो यहाँ पे उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है कि माइल्ड फॉर्मूला विद एलोवेरा। सो माइल्ड है थोड़ी सी, उस तरह से इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन आपको अगर आप कोई भी स्किन पॉलिशर भी ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, तो आप अपने फेस पर ब्लीच जो है वो लाजमी अप्लाई करते ही करते हैं। सो आप ब्लीच जो है वो ध्यान से अप्लाई करें। मैंने जैसा कि बता दिया कि जो आपको लगता है कि आपका एरिया सेंसिटिव ज़्यादा है, वहाँ पे कोई सूथिंग लोशन वगैरह पहले ही अप्लाई कर ले, देन आप अपने फेस पर ब्लीच अप्लाई करें। और आपको जब लगे कि बहुत ज़्यादा जलन हो रही है तो वहाँ से फौरी तौर पर रिमूव कर दें, आप उसको लगाना रहने दें, क्योंकि जो एरिया आपका एकदम से रेड होगा, जब वो रेडनेस कम होना शुरू होती है तो चांसेस होते हैं कि वो एरिया जो है वो आपका ब्लैक होना स्टार्ट हो जाए थोड़ा सा। और सेकेंडली जब भी आप ब्लीच बाय करने लगे तो आप उसकी एक्सपायरी डेट जो है वो लाजमी, जो ब्लीचेस मिलती हैं कभी उनका जो पाउडर है कभी अवेलेबल होता है, कभी नहीं होता है, और कभी बहुत थोड़ा होता है, इस तरह से करके उसका कोई मसला रहता है। तो आप ब्लीच बाय ज़्यादा अरसे तक ब्लीच नहीं अप्लाई करें अपने फेस पर, क्योंकि आपके फेस पर जैसा कि आप देख रहे हैं ऐसी स्किन सेंसिटिविटी बढ़ा देगा। और उसके बाद अगर आपके फेस पर आप कह रहे हैं कि झाइयाँ होना शुरू हो रही हैं, तो ये मस्ट है कि अगर आपने फेस पर ब्लीच को 10-15 साल मुसलसल किया है तो उसके बाद झाइयाँ ही होंगी, क्योंकि आपकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा पतली हो चुकी है। तो जब भी उस पर सूरज की छुआएं या फिर आप ज़्यादा देर हीट पे रहते हो तो वो आपकी पिगमेंटेशन होगी ही होगी। सो मेरी तरफ से ये था रिव्यू ब्लीच के बारे में। और मैं थोड़ी सी समरी आपको फिर से दे दूं कि अगर आप ब्लीच यूज़ करते हैं बालों के लिए तो पहले आप उसका हल निकालें कि अगर आपको बालों को किस तरह से आपको रिमूव करना है उनको, वो पहले सेलेक्ट करें। लेकिन अगर आपने स्किन लाइटनिंग के लिए ब्लीच करते हैं तो फिर आप मेक श्योर कर लें कि कौन सी ब्लीच जो है वो जल्दी इफेक्टिव होकर आपके बाल, आपके जो चेहरे से बाल हैं या उसको लाइटन कर देती है और जल्दी ब्लीच कर देती है। उस पर आप देखिए कौन सी बाय करनी चाहिए। इसके साथ ही ये था हमारा आज का रिव्यू। और वीडियो अच्छी लगी तो आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को। अल्लाह हाफिज़।